नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 35 के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भक्ति नंबर 34 के बारे में। ये भक्ति नंबर 35 के बारे में। तो इसमें संत ने क्या बोला है, ऋषि ने, भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्तितः भौतिक संग के त्याग से होती है। मतलब इंद्रियों की तृप्ति में अगर हम लगे रहेंगे तो भक्ति नहीं मिल सकती है, और भौतिकवाद में लगे रहेंगे तो भी भक्ति नहीं, मतलब इनका त्याग करना है। आप रहिए संसार में, लेकिन संसार में ऐसे रहिए जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वो निर्लेप, उसमें वो गंदगी लगती नहीं है। संसार की जो रचना है ऐसी है ना मित्रों, कि अगर संसार में अगर आ गया व्यक्ति, भौतिकवाद में लग गया, तो उसको भगवान की चीज़ें कम अच्छी लगेंगी। अब आचार्य कौशिक जी हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। अभी हमने सुना, कथा में बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब बड़ा अपशब्द बोलते हैं, ये कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। तो सबकी वेदना है अपनी अपनी जगह, सही चीज़ है। वो तो इतने ऊंचे महान संत हैं, हम लोग तो सामान्य घर में एक छोटे से हैं, भक्ति में लगे हैं। भक्ति अच्छी लगती है इसलिए बोलते हैं, नहीं तो क्या एक शब्द भी ना बोल पाते। तो ये चीज़ है, ये इसका अनुभव हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम गृहस्थ भी हैं, तो हमें ज़्यादा अनुभूति हो रही है जो वो बोल रहे हैं ना। तो गृहस्थी में तो होता ही है, बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है जब एक पारिवारिक या गृहस्थ व्यक्ति हो करके इस लाइन में, भगवान की लाइन में चलता है, सुनता है, सुनाता है, कुछ करता है ना, तो स्थिति बड़ी दयनीय होती है। इस दर्द को हम समझ सकते हैं। तो एक बार इसको पुनः सुनिए मित्रों। भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होती है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को विषय कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति क्या है? विषय कहते हैं इसको। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को विषय कहते हैं, एवं इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होने वाले को विषयी कहते हैं। विषयी भक्ति में सेवा में सफल नहीं हो सकता। अतः आचार्यगण भोजन, मैथुन इत्यादि में निषेध निर्धारित करते हैं। नारद कहते हैं कि न केवल इंद्रिय भोग की बाह्य क्रियाओं को त्यागना चाहिए, अपितु इंद्रिय भोग का विचार भी त्याग देना चाहिए। संग त्याग शब्द निर्देश करता है कि मन एवं हृदय में भी इंद्रिय विषयों के संग का त्याग कर देना चाहिए। मतलब मन में भी ये भावना इस तरह की ना आए। सारे धर्मों के आचार्यों ने ऐसे संग त्याग को इतना अधिक संस्तुत किया है कि इसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध प्रतीत हो सकती है, किंतु इसका अभ्यास सरल नहीं है। तथापि यदि हम भक्ति योग में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इसका अभ्यास करना ही होगा। जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्रों, जिसे त्याग कहते हैं उसे तुम योग के समान ही जानो, क्योंकि कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग किए बिना योगी नहीं बन सकता। त्याग की कृष्ण भावनामृत पद्धति मन एवं इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाना है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, जब व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, जब व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, किंतु साथ ही साथ कृष्ण से संबंधित सब कुछ स्वीकार करे, किंतु साथ ही साथ कृष्ण से संबंधित सब कुछ स्वीकार करे, तो वह वैरागी होता है। एक क्रियावान भक्त अपने वैराग में उससे अधिक पूर्ण हो, एक क्रियावान भक्त अपने वैराग में उससे अधिक पूर्ण है जो कृष्ण से उनके संबंध के अज्ञान में भौतिक वस्तुओं को त्याग देता है। युक्त वैराग की यह पद्धति व्यक्ति को बहुत स्वतंत्रता दे देती है, किंतु इसे सम्यक रूप से संपन्न करना चाहिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, फिर भी व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि सनक में संपन्न की गई क्रियाओं के फलों को भगवत अर्पण नहीं करना चाहिए। उस प्रकार का कर्तव्य कृष्ण भावना में भक्तिमय सेवा के अंतर्गत नहीं है। व्यक्ति को कृष्ण के आदेश जो शिष्य परंपरा में आ रहे गुरु से प्राप्त होते हैं के अनुसार कार्य करना चाहिए। संक्षेप में पाप पूर्ण कर्म को कृष्ण को सब
अर्पण करने की परिधि में नहीं लाया जा सकता। पाप पूर्ण कर्म को कृष्ण को सब अर्पण करने की मतलब आप पाप करके भी सोचो भगवान को अर्पित कर दें और भगवान कहेंगे हाँ ठीक है हमने माफ़ किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। गलती से हो जाए गलती और तब आप अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करें तो उसको भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन बार बार गलती करके और आप उसको सोचो कि भगवान माफ़ करेंगे तो नहीं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद शिष्यों को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक वे 4 निषेध हों। देखिए, अवैध मैथुन नहीं, मद्यपान नहीं, जुआ नहीं तथा मांस भक्षण नहीं का पालन स्वीकार न कर लें। आध्यात्मिक जीवन में उच्च सुख की प्राप्ति कर पाने के कारण त्याग संभव है। आध्यात्मिक जीवन में उच्च सुख की प्राप्ति कर पाने के कारण त्याग संभव है। जैसा कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वो कहाँ कह रहे हैं मित्रों? अभ्यास अध्याय 2 श्लोक संख्या 59 में वो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में। यद्यपि शरीर में बद्ध जीव को इंद्रिय तृप्ति से निषेधित किया जा सकता है, तथापि इंद्रिय विषयों का स्वाद तो रहता ही है, किंतु उच्च स्वाद के अनुभव द्वारा ऐसी प्रवृत्तियों की रोकथाम से वह शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। इस श्लोक पर अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद योगियों द्वारा इंद्रिय भोग से निषेध की तुलना डॉक्टर द्वारा रोगी हित किन्हीं विशेष प्रकार के खाद्यों के निषेध से करते हैं। इनमें से किसी में भी निषेधित सुख के स्वाद का लोप नहीं होता, किंतु अब ये ध्यान की बात है, सोचने की बात है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिसने कृष्ण भावनामृत में अपनी प्रगति के मध्य कृष्ण के सौंदर्य का स्वाद चख लिया, उसे मृत भौतिक वस्तुओं में स्वाद नहीं मिलता। अतः जीवन की आध्यात्मिक उन्नति में अल्प बुद्धि नौसिखियों के लिए ही निषेध होते हैं, किंतु ऐसे निषेध कृष्ण भावनामृत के प्रति स्वाद आने तक ही ठीक है। पूर्व में नारद ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक अभ्यास स्वयं उसके फलों का अनुभव किए बिना केवल उसके संबंध में सुनना या दूसरों को बताना पर्याप्त नहीं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूर्व में नारद ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक अभ्यास एवं स्वयं उसके फलों का अनुभव किए बिना केवल उसके संबंध में सुनना या दूसरों को बताना पर्याप्त नहीं है। मतलब भक्ति में आप लगे रहिए, रमे, मतलब उसके अलावा कुछ संसार की चीज़ आपको प्रभावित ना करे, आपको भक्ति ही प्रभावित करे, भक्ति में ही लगे रहे। वो सब चीज़ें एक माया है, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए है, वो हट जाएंगी आपके जीवन से। पता, सभी को पता है ये जीवन क्षणिक है, कितने वर्षों का, जितने 150 जितने साल जीवन दिया भगवान, फिर सब खत्म होने वाला है। तो हम भगवान में ही क्यों ना लगे रहें। मतलब ये अनुभूति होनी चाहिए। अनुभव जब आपके रोम रोम में समा जाए तो वो अनुभूति हो जाती है, तो वो अनुभूति होनी ही चाहिए, ये चीज़ है। साधन भक्त यथार्थ में अभ्यास करता है, वह अपनी प्रतिज्ञाओं के बल पर कामुक आसक्तियों से बचता है तथा कृष्ण भीतर से उसकी मदद करते हैं। अंततः वह उच्च स्वाद का आस्वादन करता है तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छूट जाती है। भक्ति योग दिव्य विज्ञान होने के नाते सावधानी पूर्वक पालन करने पर अपेक्षित परिणाम देता है। यहाँ नारद द्वारा संग त्यागात वाक्यांश का प्रयोग श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत में भी पाया जाता है। रूप गोस्वामी के अनुसार संग त्याग, जिससे उनका तात्पर्य अभक्तों के संग का त्याग करने से है, शुद्ध भक्तिमय सेवा के पालन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। जब चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव की परिभाषा देने को कहा गया था तो उन्होंने उत्तर दिया था, असत संग त्याग ये वैष्णव आचार, विशेषतः सांसारिक लोगों के अर्थात अभक्तों के संग का त्याग करने वाला ही वैष्णव है। जिस प्रकार असत संग हमारी भौतिक आसक्ति बढ़ाता है तथा हमारी भक्तिमय सेवा में विघ्न पहुँचाता है, उसी प्रकार साधु संग हमें भगवान कृष्ण से जुड़ने तथा अभक्तों की क्रियाओं से
विलक होने में मदद करके हमारी भक्तमय सेवा में वृद्धि करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को परामर्श देते हैं कि जबकि भौतिक आसक्ति आत्मा के लिए सर्वाधिक बंधन है, वही आसक्ति आत्मज्ञानी भक्तों के प्रति होने पर मुक्ति का द्वार खोल देती है। इसको 2 बार पढ़िएगा, सुनिएगा मित्रों आप लोग। अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह संकेत करता है कि आसक्ति की प्रवणता को रोका नहीं जा सकता, उसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हेतु लगाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति हमारी बद्ध स्थिति को बढ़ाती है, परंतु वही आसक्ति जब परम पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त में स्थानांतरित कर दी जाती है तो मुक्ति का स्रोत बन जाती है। इस सूत्र में प्रार्थी भक्त हेतु कठोर आदेश है। यदि तुम भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो तुम्हें इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग का त्याग करना होगा। अपने भगवद गीता तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद हमें बताते अपने भगवद गीता तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम ऐसे आदेशों को किस प्रकार समझें। भगवान निर्देश देते हैं कि कर्तव्यों के संपादन में व्यक्ति को पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, जैसा सैन्य अनुशासन में होता है। मतलब जो फौजी होते हैं ना, वहाँ पे बहुत कठिन अनुशासन होता है। इस तरह की अनुशासन की भावना हमें अपने जीवन में लाना ही होएगा भक्ति की प्राप्ति के लिए। ऐसे आदेश से थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तथापि कृष्ण पर निर्भरता के साथ कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वही जीव की स्वरूप स्थिति है। इन आदेशों के पालन में आलस को दूर फेंक देना चाहिए। इसका विकल्प जन्म जन्मांतर आत्मा के निकृष्ट योनियों में पतन के कारण होने वाला हमारी कल्पनातीत महान दुख है। ये मित्रों यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र नंबर 35 पूरा हो रहा है, और कल की वीडियो में आप लोगों से 36वें सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पूर्व मित्रों आप लोगों से एक अनुरोध, मेरे स्पिरिचुअल कने को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।